गौतम बुद्ध और वह आदमी जो हारा ही नहीं। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर न दुख था न खुशी। उसने कहा, मैं जीवन से हार गया हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम हारे कैसे? आदमी बोला, मैं कभी जीता ही नहीं। शिष्य उलझ गए। बुद्ध ने उस आदमी को एक पत्थर दिया और कहा, इसे पकड़ो। आदमी ने पत्थर पकड़ लिया। बुद्ध बोले, अब चलो। वे चलते रहे। घंटों पत्थर हाथ में ही रहा। आदमी थक गया। पसीना बहने लगा। वह बोला, अब हाथ दुखने लगा है। बुद्ध ने शांति से कहा, तो रख दो। आदमी चौंका, मैं रख सकता हूं? उसने पत्थर रख दिया। हाथ हल्का हो गया। बुद्ध ने पूछा, पत्थर भारी था या पकड़? आदमी चुप हो गया। बुद्ध बोले, जीवन में ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, बस छोड़ते नहीं हैं। आदमी की आंखों में पहली बार नमी आई। वह बोला, तो मैं हारा नहीं था। बुद्ध मुस्कराए, तुम बस थके हुए थे। आदमी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन चाल सीधी थी। इस कहानी की बात सीख नहीं, समझ। हर दुख लड़ाई नहीं होता, हर बोझ जिम्मेदारी नहीं होता, और हर थकान हार नहीं होती। गौतम बुद्ध और अधूरा वाक्य। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक खेत के किनारे बैठे थे। एक किसान आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। बुद्ध ने कहा, कहो। किसान बोला, मेरी समस्या यह है कि। और अचानक चुप हो गया। शिष्य बोले, अपनी बात पूरी कीजिए। किसान घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या कहूं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, तुम्हारी समस्या यही है। सब चौंक गए। किसान बोला, मतलब? बुद्ध ने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और हवा में छोड़ दी। पत्ती कुछ दूर गई और गिर पड़ी। बुद्ध बोले, अगर हवा पूछती कि उसे कहाँ जाना है, तो पत्ती कभी आगे न बढ़ती। किसान धीरे धीरे समझने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम जीवन से पूरा वाक्य चाहते हो, इसलिए अटक गए हो। किसान बोला, तो क्या करूं? बुद्ध बोले, अधूरा वाक्य चलने दो। किसान चुपचाप चला गया। कई महीने बाद वह लौटा। चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मेरी समस्या हल नहीं हुई, लेकिन अब वह समस्या नहीं लगती। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्करा दिए। इस कहानी की असली बात, जीवन पूरा वाक्य नहीं है। जो लोग अर्थ पूरा करना चाहते हैं, वे रुक जाते हैं। जो चलना सीख लेते हैं, उनके वाक्य खुद पूरे हो जाते हैं। गौतम बुद्ध और वह आदमी जो सही समय पूछता रहा। एक आदमी रोज बुद्ध के पास आता। हर दिन वही सवाल, सही समय कब आएगा? बुद्ध हर बार चुप रहते। एक दिन शिष्य बोले, भगवान, यह व्यक्ति रोज यही पूछता है। बुद्ध बोले, आज उत्तर दे देंगे। बुद्ध उस आदमी को नदी के किनारे ले गए। नदी तेज बह रही थी। आदमी बोला, मुझे यही डर है, मैं गलत समय पर कूद न जाऊं। बुद्ध ने पूछा, तुम तैरना जानते हो? आदमी बोला, नहीं,
बुद्ध बोले, तो समय से पहले कूदना गलत है और समय का इंतजार करना भी। आदमी उलझ गया। बुद्ध ने जमीन पर एक लकीर खींची और बोले, इसे पार करो। आदमी ने तुरंत लकीर लांघ ली। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, क्या यह सही समय था? आदमी बोला, यह तो बस कदम था। बुद्ध मुस्कराए, यही उत्तर है। उस आदमी ने फिर कभी सही समय नहीं पूछा। वह बस छोटे कदम उठाने लगा। इस कहानी में जो नहीं कहा गया, समय बाहर नहीं आता, हम भीतर से तैयार होते हैं। जिंदगी छलांग नहीं, लगातार उठते कदम है। गौतम बुद्ध और वह आदमी जिसे जवाब नहीं चाहिए था। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसके हाथ खाली थे, आंखें थकी हुई। उसने कहा, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। शिष्य हैरान रह गए। बुद्ध ने पूछा, तो फिर क्यों आए हो? आदमी बोला, क्योंकि मैं थक गया हूं। समझने से बुद्ध कुछ नहीं बोले, बस उसके पास बैठ गए। काफी देर तक दोनों चुप रहे। आदमी बेचैन होने लगा। वह बोला, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध ने शांति से कहा, क्योंकि तुम आज पहली बार कुछ पूछ नहीं रहे हो। आदमी चुप हो गया। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीमी हो गईं। वह बोला, मुझे हल्का लग रहा है। बुद्ध मुस्कराए, क्योंकि आज तुम समाधान नहीं, आराम खोज रहे हो। आदमी की आंखें भर आईं। वह बोला, तो क्या यही काफी है? बुद्ध ने कहा, जो काफी लगने लगे वही काफी है। आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके पास न कोई उत्तर था, न कोई प्रश्न, लेकिन चाल में वह बोझ नहीं था जो पहले था। इस कहानी की खामोश बात, हर दिन समझना जरूरी नहीं। कभी कभी थक जाना भी सही होता है। शांति समाधान से नहीं, रुकने से आती है। गौतम बुद्ध और वह रास्ता जो कहीं नहीं जाता था। एक बार बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां एक रास्ता था जो कहीं नहीं जाता था। लोग कहते थे, यह रास्ता बस चलता रहता है, लेकिन अंत में वापस यहीं ले आता है। कई लोग उस पर चल चुके थे, सब थक कर लौट आए। शिष्य बोले, भगवान, यह व्यर्थ रास्ता है। बुद्ध ने कहा, चलो देखें। वे उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता न सुंदर था, न कठिन, बस लंबा। कुछ दूर चलने के बाद एक शिष्य बोला, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। बुद्ध रुके। उन्होंने पूछा, तुम क्यों चल रहे थे? शिष्य बोला, क्योंकि आप चल रहे थे। बुद्ध मुस्कराए और वहीं बैठ गए। सब रुक गए। कुछ देर बाद शिष्यों ने महसूस किया, हवा, सांस, कदमों की थकान, सब स्पष्ट था। बुद्ध बोले, यह रास्ता कहीं नहीं जाता, क्योंकि यह पहुंचाने के लिए नहीं बना। शिष्य ने पूछा, तो फिर क्यों है? बुद्ध ने कहा, चलने के लिए। सब चुप हो गए। जब वे लौटे, रास्ता वही था, गांव वही था, लेकिन शिष्यों को अब जल्दी नहीं थी। गांव वाले बोले, तो क्या मिला? बुद्ध ने कहा,
जो ढूंढने नहीं निकले थे उन्हें सब मिल गया। इस कहानी की बात, हर रास्ता मंजिल के लिए नहीं होता। कुछ रास्ते हमें थामने के लिए होते हैं। जो हमेशा पहुंचने की सोचता है वह चलना भूल जाता है। गौतम बुद्ध और वह आदमी जो देर से पहुंचा। एक आदमी हांफता हुआ बुद्ध के पास आया, पसीने से भीगा हुआ। वह बोला, माफ कीजिए, मैं बहुत देर से पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ? आदमी उलझ गया। आपके पास। जीवन के अर्थ के लिए। शिष्य मुस्कराए। बुद्ध ने उस आदमी को बैठने को कहा। फिर बोले, तुम देर से नहीं आए हो। आदमी बोला, लेकिन लोग कहते हैं। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बुद्ध ने आसपास देखा। एक पेड़ था जिस पर एक पका फल अभी अभी गिरा था। बुद्ध बोले, अगर यह फल कल गिरता तो कच्चा होता, अगर कल गिरे तो सड़ जाएगा। आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, हर चीज का समय घड़ी तय नहीं करती। आदमी बोला, तो क्या मैं सही समय पर हूं? बुद्ध मुस्कराए। अगर तुम पूछ पा रहे हो तो हां। आदमी ने लंबी सांस ली। पहली बार उसे जल्दी नहीं थी। वह बोला, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, बैठो, तुम पहुंच चुके हो। आदमी वहीं बैठ गया। उस दिन वह किसी उत्तर के साथ नहीं, लेकिन संतोष के साथ वापस गया। इस कहानी की खामोश बात, देर एक भ्रम है। जीवन में हम ठीक उसी समय आते हैं जब हम रुकने को तैयार होते हैं। समझ दौड़ने से नहीं, ठहरने से आती है। गौतम बुद्ध और वह दीपक जो जलाया नहीं गया। एक रात बुद्ध एक गांव में ठहरे। गांव अंधेरे में था। लोग हाथों में दीपक लिए इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन किसी ने दीपक जलाया नहीं था। शिष्य हैरान हुए। एक ने पूछा, आप दीपक जलाते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, किसके लिए? शिष्य बोला, अंधेरे के लिए। बुद्ध मुस्कराए। अंधेरा किसी चीज की मांग नहीं करता। एक गांव वाला बोला, अगर हम दीपक जलाएंगे नहीं तो उजाला कैसे होगा? बुद्ध ने जमीन पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, तुम उजाले को बाहर ढूंढ रहे हो क्योंकि भीतर बैठना मुश्किल लग रहा है। एक बच्चे ने अचानक अपना दीपक नीचे रख दिया और बैठ गया। धीरे धीरे और लोग बैठते गए। कोई दीपक नहीं जला, लेकिन घबराहट बुझ गई। बुद्ध बोले, जो भीतर बैठ गया उसे अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता। सुबह हुई। सूरज निकला। गांव वाले बोले, आपने हमें दीपक जलाना नहीं सिखाया। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें जलने से पहले बैठना सिखाया। इस कहानी की गहराई, हर समस्या समाधान नहीं मांगती। कभी कभी बेचैनी ही अंधेरा होती है। जो भीतर शांत हो जाए उसके लिए उजाला अपने आप आता है। गौतम बुद्ध और वह आदमी जिसे समझ आ गया कि वह समझ नहीं पाया। एक आदमी बहुत दूर से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं सब समझ चुका हूं। शिष्य चौंक गए। बुद्ध ने पूछा, क्या क्या? आदमी बोला, जीवन, दुख, शांति, सब। बुद्ध ने पास रखे एक पत्थर को उठाया,
और आदमी के हाथ में रख दिया। पत्थर साधारण था। बुद्ध बोले, इसे पकड़े रहो। कुछ देर बाद आदमी बोला, हाथ दुखने लगा है। बुद्ध ने कहा, रख दो। आदमी ने पत्थर रख दिया। बुद्ध ने पूछा, दुख कब शुरू हुआ? आदमी बोला, जब पकड़ कर रखा। बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, और समझ कब भारी हुई? आदमी की आंखें झुक गईं। वह बोला, जब मैंने कहा कि मैं सब समझ चुका हूं। काफी देर चुप्पी रही। फिर आदमी बोला, तो क्या मैं कुछ नहीं जानता? बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम समझ नहीं पाए। यही पहली समझ है। आदमी हंस पड़ा। हल्का हंसना, जैसे बोझ उतर गया हो। वह बिना कुछ पूछे वहां से चला गया। आज उसके हाथ खाली थे, लेकिन चाल आसान थी। इस कहानी का रहस्य, समझ भी बोझ बन सकती है। जो खुद को ज्ञानी मान ले, वही थक जाता है। न समझ पाना भी एक दरवाजा है। गौतम बुद्ध और वह दरवाजा जो खुला ही था। एक नगर में एक दरवाजा था, जिसके सामने लोग रोज प्रार्थना करते थे। वे कहते थे, कब खुलेगा? दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। फिर भी कोई अंदर नहीं जाता था। बुद्ध वहां पहुंचे। लोगों ने कहा, भगवान आप ही खोल दीजिए। बुद्ध ने दरवाजे को छुआ भी नहीं। वे बस उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद एक शिष्य बोला, आपने कुछ किया ही नहीं। बुद्ध ने पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? शिष्य बोला, संकेत का। बुद्ध मुस्कराए, संकेत वहीं चाहिए जहां भरोसा नहीं होता। एक बच्चा खेलता खेलता दरवाजे के अंदर चला गया। वह हंस रहा था। लोग चौंक गए। किसी ने कहा, दरवाजा तो खुला था। बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन तुम हाथ जोड़कर उसे बंद किए खड़े थे। धीरे धीरे लोग अंदर जाने लगे। अंदर कुछ भी अलग नहीं था। वही जमीन, वही आसमान। लोग बोले, तो इसमें खास क्या है? बुद्ध ने कहा, यही कि तुम बाहर खड़े खड़े अंदर की उम्मीद कर रहे थे। इस कहानी की चुप बात, कई दरवाजे कभी बंद होते ही नहीं। इंतजार अक्सर हमारा बनाया हुआ होता है। भरोसा बिना संकेत भी चल सकता है।